हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। आज हम करेंगे क्लास 3 की किताब मेरी दिल्ली का पार्ट नंबर 6 दिल्ली में यात्रा। यात्रा का मतलब होता है सफ़र। इसमें हम पढ़ेंगे कि दिल्ली में सफ़र करने के कौन कौन से साधन हैं। शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। आप अपने स्कूल, रिश्तेदारों के घर या कहीं घूमने फिरने कैसे जाते हो? पैदल या किसी गाड़ी में बैठकर? बच्चों, जब आपको अपने स्कूल जाना होता है या अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना होता है या कहीं घूमने जाना होता है तो आप कैसे जाते हो? आप किसी न किसी पर बैठकर जाते ही होगे। दिल्ली में आप किसी भी सड़क पर चले जाएं, आपको लोग अनेक तरह की गाड़ियों में सवारी करते हुए मिल जाएंगे। आप दिल्ली में अगर सड़क पर जाएंगे तो आपको सड़कों पर लोग बहुत सारी तरह की गाड़ियों में सफ़र करते हुए मिल जाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर आपको बसें, कारें, स्कूटर, रिक्शा, टैक्सी, तांगा, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, टेम्पो तो ज़रूर दिखाई देंगे और ये सब हमें दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देते हैं। कहीं कहीं आपको घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी भी दिखाई दे सकती है। जब सड़क पे आप कहीं जाएंगे तो आपको कहीं कहीं घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी भी देखने को मिलती है ना। दिल्ली में पुराने समय में लोग तांगा और बैलगाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जब बहुत पुराना समय हुआ करता था, बहुत समय पहले दिल्ली में लोग तांगा और बैलगाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम पर बस या मेट्रो नहीं हुआ करती थी। पहले तो लोग पालकी में बैठकर भी यात्रा किया करते थे। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, पालकी पर बैठकर भी यात्रा किया करते थे। पालकी में बैठ जाया करते थे और उस पालकी को 2 या 4 आदमी उठाया करते थे। अमीर लोग अपनी शान दिखाने के लिए हाथी की सवारी किया करते थे। जो लोग अमीर थे वो हाथी की सवारी भी करते थे। लेकिन यात्रा करने का सबसे तेज़ साधन था सरपट दौड़ने वाला घोड़ा। लेकिन सबसे तेज़ जो साधन था वो था घोड़ा, क्योंकि घोड़ा सबसे तेज़ दौड़ जाया करता था। उस समय के लोग हमसे ज़्यादा पैदल चला करते थे। उस टाइम लोग हमसे ज़्यादा पैदल चलते थे, क्योंकि उस टाइम ये गाड़ी, कार, स्कूटर वगैरह नहीं हुआ करते थे। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पैदल हमारे चलना हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें तो कहीं भी जाना हो साइकिल से चले जाते हैं या पास के बस स्टॉप से बस या ऑटो में बैठ जाते हैं। हमें अब आज की तारीख में कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो साइकिल से चले जाते हैं, मोटरसाइकिल निकाल लेते हैं, या बस में बैठकर चले जाते हैं, या ऑटो से कहीं चले जाते हैं। बच्चों, हम सबको खूब पैदल चलना चाहिए, लेकिन अपनी सेहत को सही रखने के लिए हमें पैदल भी चलना चाहिए। आजकल तो दिल्ली में किसी भी दूसरे शहर से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। दिल्ली में इतनी गाड़ियाँ हैं जितनी किसी और शहर में नहीं हैं। तरह तरह की रंग बिरंगी कारें हैं, छोटी बड़ी बसें और मोटरसाइकिलें हैं। आपको तो कई तरह की गाड़ियों के नाम ज़रूर पता होंगे, लेकिन आपको एक बात पता नहीं होगी। दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक रेलगाड़ी, रिंग रेलवे भी है। दिल्ली में बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक रेलगाड़ी, रिंग रेलवे भी है। यह बहुत कम लोगों को पता है। देखिए, रिंग का मतलब होता है गोल घेरा। ये जो गोल घेरा है इसको हम रिंग बोलते हैं। रिंग रेलवे पूरी दिल्ली में घूमते हुए गोल घेरा जैसा बनाती है। अब ये रिंग रेलवे जो है ये पूरी दिल्ली में ऐसे गोल चलती है इस तरीके से। तो ये गोल घेरा इसका रूट सफ़र चलने का है, इसीलिए हम इसको रिंग रेलवे बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम रिंग रेलवे पड़ गया है। पूरी दिल्ली में कई छोटे छोटे स्टेशन हैं जहाँ पर रेलगाड़ियाँ रुकती हैं, और ये रेलगाड़ी दिल्ली में कई छोटे छोटे स्टेशनों पर रुक जाती है। अधिकतर लोगों को रिंग रेलवे का पता ही नहीं है। ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि दिल्ली में ऐसी रिंग रेलवे चलती भी है। कम लोग ही इन रेलगाड़ियों का प्रयोग कर पाते हैं, इसीलिए कम ही लोग इन रेलगाड़ियों में सफ़र कर पाते हैं। अब तो दिल्ली में एक और रेलगाड़ी चलने लगी है, जो रेलगाड़ी की तरह लोहे की पटरियों पर चलती है। दिल्ली में एक अलग तरह की रेलगाड़ी भी चलती है लोहे की पटरियों पर, वह है मेट्रो रेल। मेट्रो रेल दिल्ली वालों का सबसे मनपसंद साधन है यात्रा करने का। अब दिल्ली वाले कहीं भी जाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मेट्रो रेल में जाना। रोज़ लाखों लोग मेट्रो की सवारी करते हैं। आपने भी मेट्रो की सवारी की होगी, है ना बच्चों? आप भी तो बैठे होंगे मेट्रो रेल में। मेट्रो रेल बिजली से चलती है। पूरी दिल्ली में मेट्रो की पटरियों का जाल बिछ गया है। पूरी दिल्ली में मेट्रो की पटरियां हैं, मेट्रो का रूट बना दिया गया है। मेट्रो की वजह से दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हो गया है, और अब हम बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। टाइम भी कम लगता है।
मेट्रो धरती पर भी चलती है, धरती के नीचे बनी सुरंगों में भी चलती है और धरती के ऊपर बने पुलों पर भी चलती है। बच्चों, मेट्रो जो है ज़मीन पर भी चलती है, ज़मीन के नीचे सुरंगें बनी होती है उनमें भी चलती है और ज़मीन के ऊपर बने पुलों पर भी मेट्रो चलती है। देखिए, ये एक चित्र दे रखा है मेट्रो रेल का। आपको दिल्ली में हर जगह सुंदर और बड़े-बड़े पुल बने हुए दिखाई देते होंगे। आपने दिल्ली में कई जगह पुल भी बने हुए देखे होंगे। बच्चों, इन पुल को हम क्यों बनाते हैं? इन पुल को बनाने का मतलब ये होता है कि सड़क पर ट्रैफ़िक कम हो जाए। कहीं पर चौराहा है तो वहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा देर ना रुके तो वहाँ पर हम पुल बना देते हैं। कुछ गाड़ियाँ पुल के ऊपर से निकल जाती हैं और कुछ गाड़ियाँ पुल के नीचे से निकल जाती हैं। इससे वहाँ पर ट्रैफ़िक जैम भी नहीं लगता। कुछ पुल यमुना नदी पर भी बने हैं जिन पर से लोग नदी को पार कर लेते हैं और जो नदी यमुना नदी बहती है दिल्ली में उसके ऊपर भी पुल बने हुए हैं और उन पर लोग पुल को चढ़ कर के नदी को पार कर लेते हैं। एक पुल ऐसा है जो बरसात के दिनों में हटा लिया जाता है, उसे पंटून पुल कहते हैं। यह पुल प्लास्टिक और लोहे के बड़े बड़े पीपों से बनता है। पीपों का मतलब होता है ड्रम। इस पुल को बनाने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टिक और लोहे के बड़े बड़े ड्रम को ले लेते हैं, उनको एक साथ बांध देते हैं और उनके ऊपर मिट्टी से सड़क बना दी जाती है। इस पर केवल छोटी गाड़ियां ही आ जा सकती हैं और इस पुल पर केवल छोटी छोटी गाड़ियां ही आ जा सकती हैं क्योंकि बड़ी गाड़ियों का बोझ यह पुल नहीं झेल पाता। बरसात के दिनों में यमुना नदी में पानी बढ़ जाता है तब इस पुल को बंद कर दिया जाता है और जब बारिश होती है यमुना नदी में पानी बढ़ जाता है तब इस पुल को हम बंद कर देते हैं। बच्चों, यहाँ ही हमारा पाठ खत्म हो जाता है। चलिए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपने अब तक किन किन साधनों से यात्रा की है उनके नाम लिखो। बच्चों, आपने जिन जिन साधनों से दिल्ली में सफ़र किया है आप उनके नाम लिख सकते हैं। मैंने बस, मेट्रो और रेलगाड़ी से सफ़र किया है तो मैंने इन तीनों के नाम लिख दिए हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, मेट्रो या रिंग रेल के 2 स्टेशनों के नाम लिखो। मैं यहाँ पर मेट्रो के 2 स्टेशनों के नाम लिख रहा हूँ, एक है शादरा और एक मेट्रो का स्टेशन है रोहिणी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सड़कों पर पुल बनने से क्या फ़ायदा है? बच्चों, सड़कों पर पुल बनने से सड़कों पर ट्रैफिक जैम नहीं लगता और लोगों को आने जाने में आसानी हो जाती है।